जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र जैसा शुभ संयोग बन रहा है। ये हमारे आप सभी के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ काम निषेध है, इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। एक बड़ा पैनल, महापैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आज हम गुरु पुष्य नक्षत्र पे हमारे खास पैनल के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेपी सिंह जी, अरविंद शुक्ला जी और वान्या आर्या जी। इन सभी से बातचीत करेंगे आज इस महासंयोग के बारे में। आपको बताएंगे कि किस प्रकार के कार्य करने से आज आपको जीवन में खुशियां मिलेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र में कई प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन से शुभ कार्य का प्रारंभ बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आता है। जो लोग किसी बड़े सामान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो या अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो तो आज का दिन उनके लिए बेहद उत्तम है। यदि आप पुखराज, येलो सफायर, येलो टोपैज पहनना चाहते हैं या बृहस्पति के बहुत सारे कीमती उपाय करना चाहते हैं तो आज से कार्यों की शुरुआत करें, क्योंकि आज इस योग के साथ बन रहे कई शुभ योगों का संयोग आपके तमाम कार्य सिद्ध करेगा। आज बन रहा है गुरु पुष्य योग का संयोग और इस शुभ योग में किए गए कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होने के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का 27 नक्षत्रों में 8वां नंबर है। देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं और शनिदेव को इस नक्षत्र के दिशा का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। बृहस्पति को शुभता, बुद्धिमता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है, वहीं शनिदेव को स्थायित्व का। इसलिए इन दोनों का योग मिलकर पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिर स्थायी बना देता है। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में होने से ये नक्षत्र और खास हो जाता है। गुरुवार 22 फरवरी 2024 को सुबह 7:12 से शाम 4:43 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। शुभ योग और ग्रहों की स्थिति देखें तो इस दिन रवि योग, सर्वामृत योग, सौभाग्य योग और बुद्धादित्य योग रहने से इस संयोग का शुभ फल और बढ़ जाएगा। साथ ही इस दिन सूर्य, शनि, बुध कुंभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों का ये संयोग काफी शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र की धातु सोना है, इसलिए इस योग में सोना खरीदने से समृद्धि बनी रहती है। गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ संयोग में यात्रा शुरू करना, विद्या ग्रहण करना, नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना हो या फिर गुरु से मंत्र शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक अनुष्ठान, राजकीय कार्यों में सफलता दिलाने के साथ ही यह योग लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति उदार, सहनशील और परोपकारी होते हैं। धर्म कर्म में इनकी गहरी आस्था होती है। इस योग में सुख, समृद्धि, कलह से बचने के उपायों की बात करें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पीली वस्तुओं का दान करें, श्री विष्णु लक्ष्मी जी पर हल्दी चढ़ाएं। चढ़ी हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर उससे अपनी तिजोरी पर श्री लिखें। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। घी का दीपक जलाएं। घी मिश्रित गुड़ को रोटी के साथ गाय को खिलाएं। संध्या आरती के बाद कपूर से पीली सरसों जलाकर पूरे घर में घुमाएं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन पुष्य योग होना सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, महापैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज का दिन इतना बड़ा है, इतना खास है। सबसे पहले तो ये बताइए, भगवान विष्णु का आज दिन है और गुरुवार का दिन, तो आज का दिन की अहमियत बताइए। आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए और जैसे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का आप बता रहे थे, क्या कुछ उपाय आज के दिन हो सकते हैं? देखिए, आज का दिन खास तो अपने आप में विशिष्ट है। गुरु पुष्य योग है। गुरु पुष्य योग एक ऐसा योग है जो कि 100 दोषों को नष्ट करता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि पुष्य नक्षत्र के अधिपति बृहस्पति हैं, बृहस्पति के अधिपति भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि जो है देवता हैं, या कहने की अखिलांड कोटि के नायक वही हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम तो अपने आप में कहने में 2 शब्दों में है, लेकिन बहुत ही बड़ा व्यापक है। भगवान विष्णु के
प्रारंभ के, यानी सृष्टि के प्रारंभ से और जब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा तब तक के उनके जो है किए गए जो कार्य हैं, उनसे जो उनको नाम प्राप्त हुआ है, वो नाम उसमें जो है भगवान विष्णु के अंकित हैं। तो कहने का तात्पर्य कि विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ कर लेते हैं तो इस पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी आप कल्पना करें और वो आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में आप शुरुआत से लेकर के और 120 श्लोक जो पाठ करेंगे, आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो सारी चीजें मिलेंगी। और उसमें लिखा है क्या कि जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो 4 प्रकार की सबसे बड़ी पीड़ा होती है, जन्म लेते समय जो पीड़ा होती है, मृत्यु है, जो जीवन में व्याधि आती है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भयम नैवोपजायते, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, ये चारों प्रकार के उसके भय नष्ट हो जाते हैं। और क्या कहा गया उसमें, स्वस्ति स्वस्ति कृ स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा, हर एक तरह से स्वस्तिक होता है। वह जीवन में चौतरफ उसके जीवन में जो है स्वस्तिमय होता है। स्वस्ति मतलब शुभ और कल्याणमय होता है। और जैसे कि ये पुष्य नक्षत्र अपने आप में उत्तर और पश्चिम दिशा का स्वामी है, तो 4 दिशाओं से स्वस्थमय होगा। इसी में यदि किसी को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो बगैर भगवान विष्णु के शरणागत संभव नहीं है। आप साधारण लक्ष्मी तो प्राप्त कर सकते हो, जैसे श्री सूक्त का आज पाठ करते हैं तो अपने आप में विशिष्ट कहा गया है, या सा पद्मासनस्था विपुल कटि तटे पद्मपत्रा यथाक्षे गंभीरावर्तनाभिस्तन भरनमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया, क्या सिद्ध लक्ष्मीर, मोक्ष लक्ष्मीर, जय लक्ष्मी, सरस्वती। तो आज के दिन आपको तीनों लक्ष्मी प्राप्त होंगी। क्या, सिद्ध लक्ष्मी जो सदैव आपके जीवन में ठहरेगी, मोक्ष लक्ष्मी जिस पैसे से आपको सदगति और मोक्ष प्राप्त होगा, सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, और जय लक्ष्मी जिस लक्ष्मी से आप कीर्तिवान होंगे, उस पैसे से आप दिनोत्तर आपकी कीर्ति, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान बढ़ेगा। लेकिन लक्ष्मी के अलावा आप भगवान के शरणागत विष्णु के होना होगा, तभी वह लक्ष्मी लंबे समय तक स्थिर होगी, जिसके विषय में कहते हैं कि सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, सरस्वती, श्री लक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा, तभी वह आपके जीवन में सदैव प्रसन्न होके रहेगी। और इस जीवन में टका से बड़ी कोई चीज नहीं है। कहते हैं टका धर्मा, टका कर्मा, टका ही परमम तपः, और जस्य गेहे टका नास्ति टक टका टक टकायते, उसका जीवन यूं ही है, उसके जीवन में कोई महत्व नहीं है। दुनिया में 2 बड़े बताए गए हैं कि इस दुनिया में 2 बड़े, दामोदर एक दाम, दामोदर बैठे रहत दाम करें सब काम। एक तो दामोदर है जो भगवान विष्णु को ही श्री कृष्ण के अवतार में कहा गया है, जो वो बैठ करके काम करा लेते हैं। और दूसरा क्या है, दामोदर एक दाम, दाम आपका घूम फिर करके काम करा लेता। आप पैसे दो, आज की तारीख में सब काम संभव। जी, नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ी है। नंदिता जी देखिए, अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु, और पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं तो आज का ये जो महासंयोग है, इसी से जीवन में कुशलता की बात जो है अभी अरविंद शुक्ला जी ने भी समझाई, और इससे पहले भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये बताइए कि जीवन में ये कुशलता लाने के लिए कोई एक खास उपाय, जो लोग बृहस्पति से जुड़े उपाय नहीं कर पा रहे या और कोई उपाय बताए गए नहीं कर पा रहे, वो एक महा उपाय करें तो वो कौन सा उपाय होगा? देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इससे पहले पंडित जी जो बोल रहे थे वो भी बहुत आवश्यक है कि लक्ष्मी जी की जब पूजा की जाती है तो भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी स्थिर वहीं रहेंगी जहां नारायण रहेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान पे रखनी चाहिए कि जब भी आप लक्ष्मी जी की, और साथ में हम ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा करते हैं, ताकि हमें वो ज्ञान रहे कि जो धन दान हम प्राप्त कर रहे हैं उसे हम सही तरह से उपयोग लगाएं। और गणपति ऑफकोर्स, क्योंकि विघ्नहर्ता है और रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनकी पत्नियों के नाम है, तो इन सब का स्मरण करना आवश्यक होता है। अब आपने बोला कि एक ऐसा कोई महत्व, घर में सबके हल्दी होती है, उस हल्दी का मिश्रण ले, या फिर केसर चंदन आपको मिल जाता है, आजकल बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध रहता है केसर युक्त चंदन। उसको आज के दिन, गुरु का उपाय है, पुष्य नक्षत्र में उपाय करें, चाहे गुरु अच्छा हो या खराब हो, माथे में आपने लगाना है, कंठ में लगाना है और नाभि पे लगाना है। और क्या नाम बोल के करना है, या तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले,
इस नाम का स्मरण करके तिलक लगाएंगे, आपके आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र है ना, और आपके यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र में, तीनों में ही कंट्रोलिंग पावर्स आ जाती हैं। और बहुत से जो कंट्रोल होती है, बैलेंसिंग एनर्जीज होती है, जो चक्र भेदन होता है जिसे, तो जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, सभी कुछ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो हल्दी से भी कर सकते हैं, केसर चंदन से आप कर सकते हैं। और आज के दिन पीले आसन में बैठ के या पीला वस्त्र पहन करके आप अवश्य पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और दान अवश्य करें। हल्दी का दान सबसे उत्तम होता है। हल्दी में थोड़े से चावल मिश्रित करके दान करें, वो तो अति उत्तम हो जाता है। दायनी शंख में हल्दी और चावल भर के घर में रखें पूजन स्थान पर, और उसकी यथाविधि पूरे वर्ष भर पूजन करें। आप देखेंगे आज की तारीख में जो आपके धन धान्य की स्थिति है और 1 साल बाद जो हो जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा उत्तम स्थितियां बन जाएंगी। और अगर दाहिनी शंख घर पे है तो उससे आज के दिन नारायण को आप स्नान कराएं, बहुत बहुत ये शुभ होगा उपाय और ये बहुत महा अच्छी उपाय स्थितियां आप बनेंगी। सबके लिए कारगर सिद्ध हो। इसी तरह के उपाय हम आपको लगातार बताते रहेंगे इस शो के माध्यम से। जेपी जी, हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि जीवन में लक्ष्मी का आगमन जरूर हो, लेकिन लक्ष्मी की स्थिरता को लाना हम सबके जीवन में किस प्रकार से उत्तम होगा? और लक्ष्मी आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक सरलतम बात कहूँ, बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ये शिकायत है कि मेरे पास बरकत नहीं है, धन आता बहुत है पर रुकता नहीं है, या मैं संचय करना चाहता हूँ होता नहीं। तो उसके लिए सरलतम काली हल्दी अपने पर्स में रख लीजिए, छोटे सा एक काली हल्दी का टुकड़ा लीजिए और पीला कपड़ा छोटा सा लीजिए, बेशक चौरस टुकड़ा बनाइए और अपने पर्स में रख लीजिए। चाहे वो जेंट्स हों चाहे लेडीज हों, वह रख सकते हैं। साथ में विद्यार्थियों, क्योंकि परीक्षा के दिन चल रहे हैं और विद्यार्थियों को बहुत चिंता रहती है कि कैसी परीक्षा होगी, कैसे हम पास हों, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर कृपा है तो निश्चित तौर पर ध्यान लीजिए, माँ सरस्वती स्वतः ही उनको ज्ञान देने लगती हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, छोटा सा काम करना है। जहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं वहाँ श्री लिख लें, वहां श्री लिखकर साथ में एम लिख दें तो बहुत उत्तम होगा। और वह केसर से लिखिए, और आज के दिन केसर का तिलक प्रारंभ कर लें तो बहुत उत्तम है, पूरे वर्ष करिए। जैसे अभी नंदिता जी ने कहा, बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे सरलतम उपाय है ये, आप ये कर सकते हैं। और जैसे अरविंद जी ने श्री सूक्त की और उसकी बात कही आपके सामने, विष्णु सहस्त्र नाम की, तो मैं एक बात समझता हूं कि अगर हम इन चीज़ों को सुनकर भी कुछ लाभ नहीं ले पा रहे हैं, देखिए जीएनटी की ये पहल मैं हमेशा धन्यवादी होता हूं कि हमेशा ज्ञान की चर्चा में हम अधिक से अधिक उपाय और बातें बताने की कोशिश करते हैं कि जनमानस को लाभ मिल सके। जैसे आपके प्रश्न है वो भी ये जनमानस लाभ के लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज बात समझ लीजिए, धन संचय के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए। और जहां धन को रख रहे हैं, खास तौर पे आज के युग में लोहे की अलमारी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर एक दिक्कत यह आती है, कई बार हम पर्स डायरेक्ट रख देते हैं। तो लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पर्स रखिए, या लकड़ी के किसी बक्से में आप धन संचय करें तो बहुत उत्तम होगा। कारण क्या है, शनि यहाँ पर इस दोष को निवारण कर देते हैं, वहां पर जोड़ देते हैं, साथ में निवारण कह रहा हूं कि वो वहां धन का व्यय करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए स्थिति में खास तौर पे लाल कपड़ा बिछा लें तो बहुत उत्तम होगा। अन्यथा धन संचय बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि हम लोहे में कहीं भी अगर धन को रखते हैं तो दिक्कत वाला काम हो जाता है। जी वान्या जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगी। देखिए, अब कष्टों की अगर हम बात कर रहे थे तो जीवन में हर एक को किसी ना किसी प्रकार का कष्ट है ही, चाहे वो धन से संबंधित है कि धन हाथ में रुकता नहीं या आता नहीं, उसके लिए उपाय बता दिया, सेहत से संबंधित उपाय बता दिया, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित उपाय बता दिया। लेकिन एक बात समझना चाहूंगी, कुछ देर पहले ये भी कहा गया था कि आज के दिन जो है विवाह के लिए शुभ संयोग नहीं है, आज के दिन शादियां नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। तो जिन लोगों के जीवन में प्रेम संबंधी समस्याएं हैं, जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए कोई उपाय बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न अदिति जी आपने पूछा। आज के दिन जिन लोगों के भी जीवन में कोई भी लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, तो आज के दिन आपको करना क्या है, एक बहुत सरल उपाय है। आपके आसपास जो भी केले का वृक्ष हो, जो फल से लदा हो, वहां पर आप जाइए और एक केले के जड़ की जो जड़ है वो आप अपने घर में लेके आइए, उसे गंगा जल से धोइए। उसके बाद उसे पीले कपड़े में जो है बांध कर आप या तो अपने गले में धारण कर ले, या फिर जो है अपनी आम पर आप इसे धारण कर सकते हैं, अपनी बाजू में उसे बांध सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जो भी लव रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स हैं उसको वो कम करेगा। आप एक शहद की बोतल ले सकते हैं, उसमें भी जो है, क्योंकि शहद भी येलो होती है, उसमें आप
अपने और जो भी आप रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हैं उस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा उसके अंदर स्वीटनेस लाने के लिए उस हनी की बॉटल में आप उसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैंड्रिन डक्स जो है रोज क्वार्ट्स की वो रख सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आप कोई पीली मिठाई जो है वो भी आज आप खा सकते हैं। आज के दिन पीले रंग का प्रयोग जितना भी होगा, चाहे कोई भी आपके डेजर्ट में हो, आपके खाने में हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। पीले रंग का जो भी इंटेक है, आप हल्दी का स्नान भी कर सकते हैं। आज के दिन आप कोई नई इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आज के दिन आप कुछ नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, कोई नई इनॉग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है हमारी लाइफ में हमारे विजडम का कारक होता है, हमारे जो है पब्लिक स्पीकिंग, इंटेलेक्ट। विष्णु सहस्त्रनाम आप जितना ज्यादा करते हैं आपके जीवन में, आप लाइफ में देखेंगे आपको अपने थॉट्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, आपके जो भी ग्रे एरिया है वो जो है आपकी लाइफ में क्लियर होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके नेगेटिव कर्मास जो है वो आपकी लाइफ में कम होते हैं। इतनी सारी चीजें आपका बृहस्पति जो गुरु है, जो हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजों का कारक है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो धन हो, तो ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफ में बढ़ती हैं, क्लैरिटी मिलती है, आपको धन लाभ होता है। आज के दिन आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, कुछ भी तांबे के बर्तन जो है वो आज आप खरीद सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो है आज आप उनको नोटबुक्स, पेंसिल्स जो है दान कर सकते हैं। कहीं भी आप जाके, जो भी एजुकेशन सेक्टर गरीब बच्चे हैं, आप उनको कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड दीजिए। आज आप विष्णु भगवान को गेंदे के फूल चढ़ाइए, कहीं भी आप सनफ्लावर के जो फूल हैं, गेंदे के फूल और सूरजमुखी के फूल जो है, आप कहीं भी आज अगर आप इनके वृक्ष लगवाते हैं, छोटे प्लांट्स लगवाते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपके गुरु को बहुत स्ट्रांग करते हैं, आपके जुपिटर को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं। जी अरविंद जी, चूंकि हम देखिए जीवन में कष्टों के निवारण की बात कर रहे हैं, जीवन में दुख तो बहुत होते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए ये हम समझ रहे हैं आज। अरविंद जी, एक चीज बताइए कि किसी की राशि में अगर गुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है, उसको मजबूत करने के लिए मंत्र जप का हमें इस्तेमाल करना होगा, या कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, जरूर, आपने बहुत बढ़िया पूछा। सबसे पहले तो आज मैं ये बताऊं कि जो इस टाइम पे समय चल रहा है, ये विद्यार्थियों के एग्जाम का समय जो है प्रारंभ, मतलब चल ही रहा है, कुछ लोगों का प्रारंभ हो रहा है जी। तो जो विद्यार्थी एग्जाम में उनके अंदर डर भय घुसा हुआ है, उनके माता पिता पेरेंट्स आज ही ये कार्य जरूर कर दें कि उन विद्यार्थियों को, यानी देखिए ये मंत्र जो बता रहा हूं मैं कोई वेद मंत्र नहीं, कोई बड़ा कठिन नहीं बता रहा, बड़ा सिंपल मंत्र बोल रहा हूं। ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का। इस विष्णु मंत्र का आप जाप करेंगे तो पुष्य नक्षत्र का भी लाभ मिलेगा, बृहस्पति ग्रह भी आपका अच्छा होगा और ठीक होगा। देखिए, बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको ग्रहराज कहा गया है, अर्थात जो देवताओं का भी देव मतलब जो है गुरु है, जिसको कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु शब्द जो है बगैर बृहस्पति से पूरा नहीं हो सकता, अर्थात अधूरा है। तो कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बलिष्ठ चीज है, और ज्ञान को यदि बलिष्ठ करना है तो आपको बृहस्पति को बलिष्ठ करना होगा, और बृहस्पति को बलिष्ठ करना है तो आपको विष्णु जी को बलिष्ठ करना होगा। तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर लें, वो सर्वोत्तम रहेगा। एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हों, देखिए आज के दिन लक्ष्मी का जो पूजन करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति तो अवश्य होगी और होती है, आप आज के दिन अलावा भी करेंगे तो भी होती है। लेकिन लक्ष्मी को जो रखने का विधान है वह बड़ा गलत विधान है, सही नहीं है। कैसे क्या करते हैं रखने का? लोग पर्स में डालते हैं और उस पर्स को फिर आप अपने पृष्ठ भाग में डालते हो, ये बहुत ही गलत है। और उस पृष्ठ भाग में आपकी लक्ष्मी रहती हैं, आप कहीं भी बैठ जाते हो, आपका पर्स दबता है, जो पैसा होता है साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में होता है। तो आप पैसे को सदैव अपने आप जो है इधर रखें, अर्थात आप अपने हृदय के स्थान पे रखें, वह हमारी लक्ष्मी है, पूज्य है। आप जब दिवाली को पूजन करते हो तो साथ में पैसे भी रखते हो, उसका पूजन होता है। और जो लोग आज कुछ सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी उनके पास पैसा उतना नहीं है, जो महिलाओं के पास मान लीजिए उनको गोल्ड खरीदना है या कुछ ऐसी महंगी वस्तु खरीदनी है जिसके लिए उनके पास आज इतना पैसा नहीं है, तो वो जो भी पैसा है उसको भगवान के चरणों में रख दें, और जब संध्याकालीन टाइम हो तो उस पैसे को उठा करके अपने गुल्लक के पास में रखें। और गुल्लक में सदैव ध्यान रखिएगा, वस्त्र जैसे कि जेपी जी ने कहा लाल वस्त्र बिछा दें तो बहुत अच्छा बात है। और यदि हो सके तो उस जगह जहां आप अपना गुल्लक बनाते हैं कोई चांदी का पतला सा आप जो है वो बनवा लें, जिसको एक वर्क के टाइप में कहते हैं, उसके ऊपर यदि आप पैसे रखेंगे तो सच कहूं बहुत ही विशिष्ट होगा। क्योंकि कहते हैं
श्रीद श्रीस श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रयः। यदि श्री को आपने तरीके से नहीं संभाला और तरीके से नहीं रखा तो श्री इतनी जल्दी खिसक जाती है, जैसे हम मंत्र को जैसे हम अक्षर नहीं बोल रहे श्री यानी बहुत धीरे से खिसक रहा, वैसी पता नहीं चलता लक्ष्मी कब खिसक जाती हैं, कब जो है रुष्ट हो जाती हैं। तो उनका आप सम्मान करें, इस तरह से रखें निश्चित रूप से। और जो आज का पुष्य नक्षत्र है, इस नक्षत्र का शरीर में जो वास होता है, मुखमंडल में इसका स्थान कहा गया। और आज के जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उनकी प्रायः कर्क राशि होती है और वो हृदय के बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े मासूम होते हैं और वो ज्यादातर अत्यधिक सुंदर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो आज का नक्षत्र है इसका आप बहुत अच्छे से यदि लाभ लेना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान विष्णु के शरणागत हो जाए। आपकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति खराब है, देखिए किसी भी कन्या को, किसी भी महिला को यदि जीवन में सुख चाहिए तो बृहस्पति ग्रह को ठीक करे। शादी में हम क्या देखते हैं, 3 चीजें देखते हैं, लड़के का गुरु बल, लड़की का गुरु बल और लड़के का सूर्य बल और दोनों का चंद्रमा बल देख लेते हैं, शादी उत्तम होती है। तो अभी का जो मुहूर्त है सर्वोत्तम है और मुहूर्त की अपनी बड़ी विशिष्टता होती है। वही 84 सेकंड का मुहूर्त था प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन वो 84 सेकंड इतना अमृतमयी था जिसमें पूरे भारत देश का उत्थान होना है और होगा और हो रहा है। जी अच्छा वाना जी, एक और बात हमने अभी समझी थी कि आज के दिन जो है सोना या चांदी खरीदी जा सकती है। सोना समझ लिया क्योंकि पीला होता है, चांदी किस लिए, और कहा जाता है कि आज आप पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर, येलो टोपाज पहनना चाहते हैं तो आज के दिन धारण करना चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है जो सबके लिए यूजफुल है अदिति जी। आज के दिन जो है पुखराज या टोपैज जो येलो सफायर होता है, जिसे हिंदी में हम पुखराज कहते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति के स्टोन्स हैं। इसकी जगह आप सिट्रिन भी यूज कर सकते हैं, आप जिसे पीला सुनहला हिंदी में कहते हैं। जो लोग पुखराज नहीं अफोर्ड कर सकते वो पीला सुनहला भी जो है पहन सकते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति के स्टोन है। और आज गुरु पुष्य योग जो है वो जो गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, तो ये सारी चीजें इतना ऑस्पिशियस डे, इतना ऑस्पिशियस मुहूर्त है कुछ भी नए काम का, तो इसीलिए जो है आज के दिन अगर आप इन सब चीजों को धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। अगर आपने कोई पुराना पुखराज भी पहना हुआ है तो उसकी क्लिंजिंग जो है आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप गंगा जल से धो के रीवियर भी जो कर सकते हैं, दोबारा से जो है आप उस स्टोन को जो है पहन सकते हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा, स्पेशली जो भी गुरु से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये उनको बैलेंस करेगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र के वैसे भी जो लोग होते हैं वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, तभी जब बोला कि इस नक्षत्र में मैरिजेस का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आती है, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होते हैं और कहीं ना कहीं लॉयल्टी बहुत होती है इनके अंदर। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि लाइफ में इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब हम सेंसिटिव होते हैं तो हम सबके बारे में सोचते हैं और सबके कल्याण का सोचते हैं। इसके अलावा जो है आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स अभी बहुत ज्यादा नियर हैं, तो आप अपने स्टडी टेबल पर राइट साइड पर जो है मां सरस्वती की फोटो लगाएं और विष्णु भगवान की फोटो जो है पेरेंट्स बच्चों को लगा के राइट साइड पर दे सकते हैं। उनको जो है हम गेंदे के फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान को आज के दिन आप जितना प्रसन्न करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति को आप जितना प्रसन्न करते हैं, आपके जीवन में आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे हमें कोई नहीं छीन सकता, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमसे कोई पैसा छीन सकता है पर हमसे कोई ज्ञान नहीं छीन सकता। हमारी नॉलेज से ही हमें जो है हमारी लाइफ में रिस्पेक्ट मिलती है और वो रिस्पेक्ट हम अर्न करते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट हम खरीद नहीं सकते हैं। एजुकेशन वाली रिस्पेक्ट जो है वो हमारे इंटेलेक्ट से आती है। जब भी आप किसी के आगे बोलना शुरू करते हैं, वहां पर आपका डायलॉग डिलीवरी, आपका जो भी जो ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, वही बोलती है और वो हमारी गुरुदेव बृहस्पति से आती है। इसके अलावा आज लक्ष्मी जी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ लक्ष्मी ये कहती है कि आपके आसपास क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सब चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, आपके क्लोथ्स जो है साफ सुथरे होने चाहिए, मनी को आप तरीके से रखें, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से ढंग से आप अपने वॉलेट में रखें। और क्योंकि लक्ष्मी जी जो है बहुत ज्यादा चंचल होती हैं, इसके अलावा जो है
आप जितना हो सकता है लक्ष्मी को जितने प्यार से संभाल के, मनी भी एक एनर्जी है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, तो आप मनी की एनर्जी को जो है फील कीजिए, अपनी मनी के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए और मनी को खर्च करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक सर्कल है, ये एक एनर्जी सर्कल है और एक फ्लो है। जितना आप खर्च करेंगे उतना आपकी लाइफ में ये और उतनी बढ़ेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र योग आज बन रहा है, उसी पर हम आज यहाँ पर स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, खास मेहमानों का तारुफ इससे पहले आपसे करवाएं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि गुरु पुष्य नक्षत्र योग देखिए आपको बेहद शुभ फल दे सकता है। आइए ज्योतिष पांडे शैलेंद्र पांडे जी से समझ लेते हैं कि आज कैसे आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है गुरु पुष्य नक्षत्र पर बन रहा आज का ये शुभ संयोग। देखिए, ज्योतिष में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बृहस्पति। इसी प्रकार 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र। इन दोनों का जब संयोग होता है तो दिन अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण हो जाता है, संयोग बन जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र का। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना लाभकारी हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग होता है उस दिन मंत्र जप करना, पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना कल्याणकारी होता है। और गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन विशेष उपायों से बृहस्पति को भी मजबूत कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की स्थिति क्या है और गुरु पुष्य नक्षत्र का समय क्या है। पुष्य नक्षत्र इस बार गुरुवार को शाम को 4:43 तक रहेगा। तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय से गुरु पुष्य का मुहूर्त शुरू होगा और शाम को 4:43 तक रहेगा। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के अलावा गजकेसरी योग भी ब्रह्मांड में बना रहेगा। बृहस्पति इस दिन इतने ज्यादा पवित्र होंगे कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकेगा। यानी बृहस्पति की इतनी ज्यादा मजबूती, इतनी ज्यादा शुभता में अगर आप कोई पवित्र महत्वपूर्ण काम करेंगे वो काम अवश्य ही बन जाएगा। और चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेपी जी, जो सवाल मेरा था वो ये कि हम कह रहे हैं ना कि गुरु पुष्य नक्षत्र का आज का महासंयोग है, आज के दिन खरीदारी करनी चाहिए, आभूषण खरीदने चाहिए, रत्न खरीदने चाहिए, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होता आभूषण रत्न खरीदना। उन लोगों के लिए बताइए जिनके लिए जो पॉसिबल है, जिनके सामर्थ्य में छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्या खरीदें आज के दिन। देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है कि छोटी से छोटी चीज क्या ली जा सकती है। बृहस्पति के कारक रूप में आप पीतल के हाथी लेकर अपने घर में आ सकते हैं। पीले फूल के लिए गुलदस्ता आप घर में लेके आ सकते हैं पीतल का। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, मैं उसको इंगित कर दूं कि यहाँ पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, अधात्र बृहस्पति हैं। अब किसी क्षेत्र में कई बार हम देखते हैं कि पत्रिका में शनि और बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जो एक ही चीज से दोनों सिद्ध हो जाएं। अब ऐसी स्थिति में सबसे आसान उपाय क्या है कि आप लकड़ी की जो खड़ाऊं होती हैं वो लेकर किसी साधु को या किसी ब्राह्मण को आप दान कर दें, तो देखिए दोनों ही चीजें आपकी साध्य हो जाएंगी। क्योंकि खड़ाऊं कारक है शनि का और साधु को आप या ब्राह्मण को जिसको दे रहे हैं वह कारक है बृहस्पति का। और साथ में ध्यान रखिए कि जब आप चरण स्पर्श करें उनका आशीर्वाद लेने के लिए तो ये दोनों उंगलियां लगनी चाहिए। अब कारण क्या है समझ लीजिएगा। यह पहली उंगली हम बृहस्पति की लेते हैं, दूसरी शनि की। जब दोनों को हम वहां टच करते हैं तो वह दोनों ही ज्ञान हमें देते हैं और दोनों का ही आशीर्वाद हमें मिल जाता है। अब खास तौर पे खड़ाऊ दान करने का महत्व इतना बढ़ जाता है कि अगर आपके घर में संतान नहीं है तो आप समझ लीजिए कि यह वरदान स्वरूप हो जाता है। अगर आपके घर में धन धान्य की कहीं कमी है
तो वह भी वरदान बन जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि स्वयं बृहस्पति मेरे घर में आके विराजमान हो जाएं, वह मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, तो अभी ये बहुत उत्तम दान है। क्योंकि हम इस दान को हमेशा ये समझते हैं कि ये तो शायद किसी ऐसी स्थिति में दिया जाए जब सामने वाला मांग रहा हो। नहीं, ये आज के दिन अगर आप कर देते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र में किसी ब्राह्मण या खास तौर पे साधु को अगर आप ये दान कर देते हैं तो बहुत उत्तम होगा। और अगर आपको ये दोनों ही नहीं मिल रहे, ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर आप नहीं कर पा रहे, तो मंदिर में जाके भगवान विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु के आगे रख दें तो भी ये दान स्वीकार्य होगा। पर विशेषता ध्यान रखिए कि सात्विकता का ध्यान रखिएगा, तामसिक वस्तुओं का ग्रहण नहीं करिएगा आज के दिन, नहीं तो आप कितना भी उत्तम कर्म करिए उसका लाभ नहीं मिलेगा। आज पीले चावल जो बनाकर आप दान कर सकते हैं, खासतौर पे मीठे चावल बनाकर अगर आप दान करते हैं तो बहुत उत्तम दान माना जाता है आज के दिन। और खास तौर पे एक और चीज बात मैं कह दूं यहाँ पर कि अगर बृहस्पति को प्रसन्न करना है तो माता पिता का आशीर्वाद लाना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु वही हैं, उन्हीं का आपको आशीर्वाद सबसे पहले लेना चाहिए। जी नंदिता जी, देखिए कहते हैं कि आज के दिन जो है स्नान दान का बेहद महत्व है। पंडित जी ने भी अभी हमें समझाया कि हम किस तरह का दान कर सकते हैं, लेकिन कोई एक खास दान जिससे कि जो है आज का दिन और लाभकारी हो जाए। जी, आज दान तो आप करते ही करते, लेकिन दान से ज्यादा बाकी हमने बात की धन अर्जित करने के लिए, माता लक्ष्मी जी को खुश करने या रिलेशनशिप के लिए भगवान विष्णु को खुश करने। आज का दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म के मायने से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन अगर आप योग साधना करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, तो अपने स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान केंद्रित करके साधना करें। विष्णु भगवान का अष्टगंध होता है, उनको अष्टगंध का तिलक लगाएं और साथ में आप खुद के भी अष्टगंध का तिलक लगा के, स्वादिष्टान चक्र आपका होता है नाभि से 1-2 इंच नीचे, और वहां पे ध्यान केंद्रित करके केसरिया रंग को आप सोचें और उसके साथ ही साथ आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का चांट करना शुरू करें। नीचे से वो एनर्जीज को आप ऊपर लेकर के जाएंगे और उसके बाद उसको एक्सपैंड कर देंगे यूनिवर्स में। आपने ये अवश्य करना है। आप देखेंगे कि जो विष्णु जी की कृपा आपको इस ध्यान से मिलेगी, वो कितने भी आप मंत्र पढ़ते थे उससे कहीं अधिक सर्वोपरि रहेगी। तो ये आपने अवश्य करना है। दान की बात आती है, दान हमेशा उत्तम होता है। आपके सप्तनाजा का दान तो सबसे सुंदर होता है क्योंकि उसमें सारे ही इंग्रेडिएंट सभी ग्रहों के रहते हैं। लेकिन आज के दिन क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र है, शनि का दान हो गया, शनि पीड़ित आपके उसमें कुंडली में, तो आप अवश्य करें। उड़द की दाल दे सकते हैं, चना की दाल को आप दान कर सकते हैं। किसी गरीब को और स्पेशली मजदूरों को अगर आप दान करें तो उनको तिलक लगा करके उनके पांव धो करके दान करेंगे, बहुत उत्तम रहेगा। पिता को के नाम से अगर दान करते हैं, एंसेस्टर्स पूर्वजों के नाम से दान करते हैं, वो भी बहुत उत्तम रहता है आज के दिन। क्योंकि गुरु जो होते हैं आपके, सबसे पहले कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे सर्वप्रथम जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। तो पिता के नाम से दान करना आपको, अगर अपने लाइफ में गुरु अबंडेंस का कारक होते हैं, तो अपनी लाइफ में अगर आपको किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि चाहिए, चाहे आपकी पति पत्नी में रिलेशनशिप में एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, या माता पिता के साथ अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, संतान के साथ अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, धन धान्य हो गया उसमें अच्छी आपको वृद्धि चाहिए, या नौकरी में वृद्धि चाहिए, हर जगह में गुरु का रोल होता है। और आज के दिन जब आप गुरु को यहाँ पे दान करते, पीड़ित है तो गुरु का दान करें। ओम ग्राम गिरम ग्राम सह गुरुवे नमः। और गुरु अगर अच्छा है आपका तो आपने ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम नमो भगवते वासुदेव। जी, तो गुरु पुष्य नक्षत्र योग के दिन आज क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या कुछ निषेध होता है, सब जानकारी हम आपको इस शो के माध्यम से दे रहे हैं। एक महापैनल तो जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, तो अरविंद जी से समझना चाहूंगी, अंत में जाते हुए एक ऐसा महा उपाय बता दीजिए अरविंद जी जो हम सब के लिए लाभकारी साबित हो। देखिए, सबसे छोटा और महा उपाय यह है कि आप भगवान विष्णु के हाथ जोड़ लें, किसी भी तरह से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लें। और कहते हैं कि गुरुर गुरु तमो धामो सत्य सत्य पराक्रम। जो व्यक्ति गुरुर गुरु तमो धामो, जो गुरु बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की पूजा कर लेता है, सत्य धाम पराक्रम, वो अपने पराक्रम से अपने कर्म के द्वारा प्रत्येक चीज को जो है संचित कर सकता है। जैसे कि अभी वान्या जी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ज्ञान वह चीज है, विवेक वह चीज है, बुद्धि वह चीज है
कोई हमसे छुड़ा नहीं सकता। जिसके विषय में कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रक्षण्य गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणां गुरु। आज का जो दिन है वो विद्या प्राप्ति का है। विद्यार्थियों को भगवान विष्णु की पूजा पाठ के लिए कहिए। और आज के दिन जिन कन्याओं के जीवन में विवाह नहीं हो रहा है या जो विवाहित महिलाएं हैं अपने दाम्पत्य जीवन में पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार से पुरुष पीड़ित है तो भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएं। निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल 100% सफल रहेगा। शुक्र जब होता है तो लग्जरी लाइफ देता है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने का ज्ञान कौन देता है? वो बृहस्पति देता है। और जब आपकी शादी नहीं हो रही होती है तो मंडप तक ले जाने का काम, वैवाहिक कार्य जो है कौन कराता है? वो बृहस्पति कराता है। उसके बाद आपकी जो है भोग विलासता की जीवन जो है शुरू हो रही। तो कहने का तात्पर्य कि बुद्धिर जस्य बलम तस्य निर्बुद्धिर धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि होगी बल उसी के पास होगा। और जो व्यक्ति गुरु के शरणागत होगा, गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह को जो ठीक करेगा, जो भगवान विष्णु को ठीक करेगा, यानी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेगा, निश्चित रूप से उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जीवन में पैसा आएगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, विवेक आएगा और संतान का तो बृहस्पति दाता है ही। इसलिए आप बिल्कुल भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएं, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी, बहुत खूबसूरत उपाय आपने बताया, विष्णु जी के शरणागत हो जाएं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम दर्शकों के लिए भी कामना करते हैं कि उनका जीवन भी मंगलमय हो।